हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। सौरमंडल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो है सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं टोटल, और एक अपना खुद का सूर्य होता है हमारा ये, और उसके बाद में लाखों उल्काएं पिंड, लाखों क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो हम लोग आते हैं टॉपिक्स पर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि 4 ग्रह अलग अलग बांटे गए हैं 2 भागों में, ठीक है। बीच में हमारा ये सूर्य होता है जिससे हमें खूब एनर्जी मिलती है डेली जो है। इसमें विटामिन डी, इसके जो किरणें होती हैं, इनके रेस जो होते हैं, उनमें हम लोग को विटामिन डी भी मिलता है, ठीक है। आते हैं हम लोग टॉपिक पर, मतलब जो है इस पर। ये क्या है हमारा बुध। सूर्य के बाद में क्या पहला, सबसे पहला ग्रह होता है जो है वो बुध है, यानी कि मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह है ये जो है। इसका कोई अपना खुद का चंद्रमा या उपग्रह नहीं होता है। एक बार बता दूं, ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब आता है हमारा ये शुक्र यानी कि वीनस। वीनस दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद सूर्य के बाद दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। ये इतना गर्म है कि ये गर्मी की वजह से लाल हो जाता है। और अगर इस पर आप लोगों ने वो देखा है, क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई। कढ़ाई में अगर तेल रख दें और यहाँ पे रख दें इस ग्रह पर, तो वो तेल अपने आप खोलने लगेगा और उसमें से धुआं भी निकलने लगेगा। इतना गर्म होता है ये हमारा वीनस। लगभग 270 डिग्री सेल्सियस होता है इस पे, वो सॉरी सेंटीग्रेड। 270 सेंटीग्रेड इस पर होता है तापमान, इसलिए, ठीक है। अब आता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी, और हाँ, इसका कोई अपना कोई उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं होता है। अब आता है हमारा पृथ्वी। हमारे पृथ्वी पे जीनो पूरे 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा जीवन जिस पे संभव है वो है सिर्फ पृथ्वी। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। और इस पर अगर आप जैसे पानी, ऐसा ये पहला ग्रह है जिस पर पानी तरल अवस्था में है बस, ठीक है। और इसका अपना खुद का एक जो है वो होता है क्या, चंद्रमा यानी कि उपग्रह। अब आते हैं हम लोग मार्स पर। मार्स का अपना दो उपग्रह, 2 चंद्रमा होते हैं। और उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति पर। बृहस्पति ये जो है, इधर के जो चारों हैं ये गैसों से भरे गुब्बारे हैं, ठीक है। इन पे कोई वो नहीं है। और हाँ, एक बात और, ये मंगल। मंगल पर एक पतली सी वातावरण की पट्टी पाई गई है। तो हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हाँ, मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जुपिटर। इस पर जो है सिर्फ इन चारों ग्रहों में गैस भरी है। इनका इसका अपना 67 उपग्रह है। कितना? 67 उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा है अपने खुद के, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग शनि यानी कि सैटर्न पर। सैटर्न हमारा ये अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसके चारों तरफ एक छल्ला बना हुआ है, एक छल्ला धुएं का, जैसे चारों तरफ का ऐसे गोला टाइप का, आप लोग छल्ला जानते नहीं है, वो इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं बिना किसी उसके आई मीन जैसे होता नहीं कि बहुत छोटा है नहीं दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एकदम आसानी से आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ बहुत ही अच्छे से एकदम छल्ला टाइप का वो घूमता रहता है। और एक बात और इसकी खासियत वाली कि ये जो है इसके पास अपने खुद के 62 यानी कि 62 उपग्रह यानी कि चंद्रमा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूरेनस यानी कि अरुण पर। अरुण की सबसे खासियत क्या है? ये सारे ग्रह अपने धुर पर ऐसे नाचते हैं। मतलब अभी आप मान लीजिए एक कोई बॉल ले लीजिए और उसको नचाइए तो ऐसे ऐसे नाचते हैं। मतलब बाकी ये सब ग्रह जो हैं वो ऐसे, सॉरी 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 जो है ऐसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे नाचता है। मतलब बाकी सब जो ग्रह हैं वो खड़े खड़े ऐसे नाचते हैं और ये ऐसे नाचता है। इसकी ये खासियत है। और दूसरी इसकी खासियत क्या है कि ये सब इन 8 ग्रहों में से सबसे हल्का ग्रह है। मतलब अगर हम लोग एक टब लें और उसमें रख दें तो अपना ये यूरेनस
उसमें डूब जाएगा, इतना हल्का होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेपच्यून पर। नेपच्यून भी यूरेनस से मिलता जुलता है, और हाँ, इसके अपने खुद के 27 उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेपच्यून पर। नेपच्यून का अपना खुद का 14 उपग्रह है, और जो है ये भी यूरेनस से मिलता जुलता है, ये भी उसी तरह से है। ये भी अपने ही ऑर्बिट पर घूमता रहता है। और हाँ, ये इतना छोटा है कि इतना दूर है पृथ्वी इस सूरज से कि इसका एक दिन पृथ्वी के 160 साल के बराबर है। 160 साल के बराबर इसका एक दिन होता है। आप लोग समझ सकते हैं, 160 साल और एक दिन, मतलब ये अपना खुद का चक्कर लगाने में 160 साल लेता है पृथ्वी के हिसाब से, हम लोग को के हिसाब से, और ये अपने लिए एक दिन मानता है, अपनी अपनी चॉइस। अब आते हैं हम लोग इस पर, सूरज यानी कि जो है सन। ये कोई ग्रह नहीं है, ना कोई गैलेक्सी है, ना कुछ। ये एक स्टार है, ये एक तारा है जो कि बहुत गर्म है। इसके अंदर बहुत सी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसके अंदर डेली डेली नहीं, हर सेकंड में 16,000 टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और उसी से हम लोग को गर्मी मिलती है, गर्मी बनती है इसके अंदर। लेकिन प्रतिदिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्रतिदिन, हर दिन इसकी गर्मी कम होती बढ़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इन सब को गलाते चले जाएगी, और ये जो पृथ्वी है हमारी, इसकी भी परत को एकदम गला के लाल कर देगी। तो उस समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं रह पाएगा। ठीक है, हो सकता है तब तक हमारे वैज्ञानिक इतने मतलब जो है प्रयास कर रहे हैं दूसरे ग्रहों पर, जैसे कि ये ग्रह है मंगल ग्रह। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मंगल ग्रह पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर इस पे जीवन संभव हुई, हम लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि 2-4 करोड़ साल और बच सकते हैं। लेकिन आने वाले हजार साल के अंदर अंदर पृथ्वी गल जा सकती है, इतना मानना है वैज्ञानिकों का, क्योंकि इसके अंदर 16,000 टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं, इतना पहले नहीं होते थे। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।